हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं? तो आज फ्रेंड्स हम बात करेंगे ऑयल कंजम्पशन के बारे में। जो कार के अंदर एक्सेस ऑयल कंजम्पशन होता है उसके बारे में बात करेंगे कि गाड़ी के अंदर एक्सेस ऑयल कंजम्पशन क्यों होता है, क्या कारण होता है, उसे हम कैसे चेक करेंगे, उसकी प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, उसके कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं उन्हें चेक करना होता है और कहाँ कहाँ चेक किया जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों, आप गाड़ी के अंदर ऑयल कंजम्पशन हो रहा है तो उसे कैसे चेक करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आप उस गाड़ी के अंदर ऑयल का लेवल चेक कीजिए, कहीं से उसका लीकेजिंग पॉइंट तो नहीं है। जो भी लीकेज पॉइंट है उन्हें पहले आप उन्हें सॉर्ट आउट कर लीजिए। उसके बाद में आप उसमें क्वांटिटी के अनुसार जितनी उसमें क्वांटिटी होती है उतना उसमें ऑयल डाल दीजिए। ऑयल डालने के बाद में दोस्तों उसे कम से कम 200 किलोमीटर चलाइए। 200 किलोमीटर चलाने के बाद में फिर उसे वापसी निकालिए और उसे फिर नापिए उसमें कितना ऑयल कंजम्पशन हो रहा है। तो आपको पता लग जाएगा 200 किलोमीटर में आपका इतने ग्राम ऑयल कंजम्पशन हुआ। तो आप उस हिसाब से देख लेंगे कि गाड़ी का 10,000 किलोमीटर पे ऑयल चेंज होता है या 15 पे चेंज होता है तो कितना ऑयल खा जाएगी, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो क्या क्या पॉइंट्स चेक करते हैं, उन पॉइंटों को अगर हम चेक करेंगे तो ऑयल कंजम्पशन ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों आप आइए, आज मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से पॉइंटों पे हमें चेक करना होता है। तो दोस्तों ये मैंने पॉइंट्स बना लिए हैं कि कौन कौन से पॉइंट हैं जिन पे हम ऑयल कंजम्पशन के बारे में बात करेंगे। तो प्रॉब्लम आती है सबसे पहले दोस्तों, जो हमारी प्रॉब्लम है कि इंजन ऑयल एक्सेस खा रही है, यानी कि ऑयल कंजम्पशन हमारा गाड़ी का हो रहा है, जो कि हमारे ऑयल खा जाती है गाड़ी। उसके बारे में हमें क्या क्या चेक करना होता है उसके बारे में हम पूरी डिटेल से बात करेंगे। कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं जिनसे ऑयल कंजम्पशन बढ़ता है हमारी गाड़ी में। सबसे पहले हमें कौन से पॉइंट्स चेक करने होंगे। सबसे पहले दोस्तों चेक करना इंजन ऑयल लेवल। इंजन ऑयल का लेवल क्या है, फिर इफ़ मोर देन मैक्सिमम लेवल करो और ड्रम प्लग एक्सेस द अमाउंट वो भी चेक कर लीजिए। तो आपको सबसे पहले इंजन ऑयल का लेवल चेक करना है। उसके बाद में दोस्तों आगे चलते हैं। इंजन को पहले हमें क्या करना है, वार्म अप इंजन को गर्म कर लेना है और गर्म करने के बाद में उसके अंदर लीकेज चेक करना है, कहीं से लीकेज तो नहीं हो रहा। और उसका इंजन का ऑयल है कोई डिफरेंट लोकेशन या कहीं पे भी कोई टेबल के हिसाब से हमें टाइट कर लेना है और रेक्टिफाई भी कर लेना है। कोई गैस्केट लीकेज तो नहीं है, सील लीकेज तो नहीं है, उनको प्रॉपर तरीके से देख लेना है गर्म करने के बाद में कि कहीं से लीकेज तो नहीं है। अगर ऑयल लीकेज रहेगा तो ऑयल एक्सेस निकलेगा और हमारा ऑयल कंजम्पशन बढ़ेगा, तो गाड़ी ऑयल कम दिखाएगी। जब हम ऑयल डिपिस्टिक में चेक करेंगे तो ऑयल का लेवल कम दिखाती है, क्योंकि अगर लीकेज होगा तो वो धीरे धीरे करके नहीं ऑयल का लेवल डाउन जाएगा और ऑयल डिपिस्टिक के अंदर ऑयल की लेवल कम दिखाती है। तो दोस्तों इस हिसाब से आपको सबसे पहले गाड़ी को प्रॉपर तरीके से गर्म कर लीजिए या उसे ट्रायल कर लीजिए। ट्रायल करने के बाद में उसे चेक कीजिए कि उसका कहीं से लीकेज तो नहीं है, और लीकेज है तो उसे प्रॉपर तरीके से, अगर उसकी गैस्केट लीकेज है या ऑयल सम्प का नट ढीला है या फिल्टर के यहाँ से लीकेज है तो उन्हें एक बार रेक्टिफाई करके उन्हें टाइट करके नहीं और चेक कर लीजिए। उसके बाद में दोस्तों और मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से पॉइंटों से हम लीकेज चेक कर सकते हैं। सबसे पहले एक पॉइंट आता है, जैसे कि हमें अगर कहीं से लीकेज है, जैसे कि फ़िल्टर लीकेज है, तो आप उस फिल्टर को ना प्रॉपर टाइट कर दीजिए और फिर चेक करिए। दूसरी चीज़ आती है उसका ऑयल का प्रेशर भी चेक करना होता है। अगर ऑयल प्रेशर ज़्यादा होगा तो वो क्या करेगा, कहीं ना कहीं से लीकेज करेगा और वहाँ से ऑयल लीकेज होगा। तो ऑयल का प्रेशर है ना वो चेक कर लीजिए। अगर ऑयल का प्रेशर सही नहीं है, ज़्यादा है, कम है, तो आपको ऑयल पंप चेंज कर देना होगा। तीसरी चीज़ अगर आगे चलते हैं, जैसे कि अभी चेक करते हैं हम स्पार्क प्लग के ऊपर उसे खोल लीजिए। ये मैं पेट्रोल गाड़ी के बारे में बात कर रहा हूँ कि स्पार्क प्लग को खोल के उसे चेक कीजिए कि ऑयल स्पार्क प्लग को पे तो नहीं आ रहा। अगर ऑयल स्पार्क प्लग को पे आता है तो आपको दोस्तों क्या क्या चीज़ चेक करनी है।
तो सबसे पहले मैं दोस्तों एक चीज़ और देख लेता हूँ कि हमें क्या क्या चीज़ कहाँ कहाँ से लीकेज होता है और कौन कौन से पॉइंट होते हैं, उनको मैं देख लेता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों अगर ड्रम प्लग अगर हमारा लीकेज है तो उसकी नई गैस्केट लगा के उसे टाइट कर दीजिए। दूसरी चीज़ आती है जैसे ऑयल सम्प गैस्केट है। जो ऑयल सम्प होता है हमारा, जिसे चैम्बर बोलते हैं दोस्तों, उस चैम्बर की कहीं से कोई पैकिंग तो लीकेज नहीं गई। अगर उसकी पैकिंग लीकेज हो जाती है तो उसे ऑयल सम्प को पूरे खोल के नहीं नई पैकिंग लगाइए और अच्छी क्वालिटी की उसमें बॉन्ड लगा के उसे पैक कीजिए। उसके बाद में सिलेंडर हेड गैस कवर गैस्केट होती है, जो हमारा सिलेंडर हेड का ऊपर का जो टिपिट कवर का होता है गैस्केट, उसे आप गैस्केट को चेक कर लीजिए कैसे वो रबड़ की रिंग होती है वो कट तो नहीं गई, कट गई है तो उसे नई चेंज करके उसे प्रॉपर तरीके से टाइट कर दीजिए। ऑयल फिल्टर चेक कर लीजिए, ऑयल फिल्टर कहीं लीकेज तो नहीं है, क्योंकि ऑयल फिल्टर भी क्या होता है कई बार ज़्यादा टाइट कर देते तो उसकी रबड़ रिंग कट जाती है, तो उसे भी आप नया रिप्लेस कर लीजिए। ऑयल प्रेशर स्विच वो लगा रहता है, जो ऑयल की लाइट दिखाता है, उस ऑयल प्रेशर से भी कई बार लीकेज हो जाता है, तो उसे भी आप चेक कर लीजिए। अगर वहाँ से लीकेज है तो उसे नया रिप्लेस कर दीजिए। छठी चीज़ आती है दोस्तों जो सिलेंडर हेड गैस्केट होती है। जो हमारे सिलेंडर हेड गैस्केट है वहाँ से भी हमारा लीकेजिंग पॉइंट होता है। अगर सिलेंडर हेड के यहाँ से अगर ऑयल लीकेज हो रहा है तो आपको हेड गैस्केट चेंज कर देना है। सातवीं चीज़ दोस्तों एक आती है जैसे ऑयल फिलर कैप, जहाँ से हम ऑयल फिल करते हैं उसका जो फिलर कैप के ऊपर भी एक रबड़ रिंग लगी होती है जिसे सील कहते हैं, वो भी कई बारी बारी खोलने से वो कट जाती है, तो वहाँ से भी लीकेजिंग का एक कंसर्न बनता है, तो उसे भी आप चेक कर लीजिए वहाँ से ऑयल लीकेज तो नहीं हो रहा। और ज़्यादा करके प्रॉब्लम आती है दोस्तों केम और क्रैंक सील होती है जो सॉफ्ट लगी हो रही है, जिसमें हमें बोलते हैं रियर और लेफ्ट। जो रियर और लेफ्ट की सील होती है वो, क्योंकि जब क्रैंक घूमती रहती है तो वहाँ पे क्या वेयर होने के कारण वो सीलें कट जाती है। सील कट जाएगी तो वहाँ से क्या होगा कि वहाँ से ना लीकेज करने लग जाएगी, या तो रियर की या फ्रंट की। तो वो सीलों पे ज़्यादा आपको ध्यान देना है। उन सीलों का महसूस नहीं होता क्योंकि वो बहुत बारीकी से लीकेज करती है और बहुत ज़्यादा ऑयल कंजम्पशन की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, तो उसकी सीलें आपको चेक करनी होगी दोस्तों। और उन सीलों को चेक करने के बाद में उन्हें नई रिप्लेस कर देनी होती है अगर वो लीकेज है। तो दोस्तों ये आपको ये 8-10 पॉइंट ऐसे हैं जिस पॉइंटों से ऑयल लीकेजिंग की प्रॉब्लम आती है। लीकेजिंग प्रॉब्लम यहाँ पॉइंटों से आती है। अब गाड़ी के आगे हम चलते हैं कि गाड़ी में अगर कोई पार्ट ख़राब हो जाता है तो क्या क्या पार्ट ख़राब होता है, उनके बारे में हम समझ लेते हैं कि क्या पार्ट ख़राब होता है। तो दोस्तों अगर इस डीजल गाड़ी के अंदर स्पार्क प्लगों पे ऑयल आ रहा है तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से पार्ट ख़राब हो चुके हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको है ना स्पार्क प्लग पे ऑयल आ रहा है तो आपको है ना गेज लगाना है और उसका ना कंप्रेसर टेस्ट करना है। अब उसके बाद में कार के अंदर कौन कौन से पार्ट डैमेज होते हैं, तो सबसे पहले आता है दोस्तों सबसे पहले आपको है ना ओपन हेड खोलना है। तो उसके आपको है ना लीकेज चेक कर लेनी है। वाल की स्टीम जो ऑयल सील होती है, अगर आप हेड खोल रहे हैं तो हेड होता है उसके अंदर क्या क्या चीज़ ख़राब हो सकती है। तो हेड के अंदर दोस्तों होती क्या है, जैसे कि जो वाल की सील होती है वो लीकेज होती है, इस कारण से ना ऑयल कंजम्पशन बढ़ जाता है। तो वाल की ऑयल सील चेक करना है। वाल की जो सीट होती है वो भी गिर जाती है और वाल की गाइड होती है उनमें एक्सेस प्ले हो जाती है। एक्सेस जब प्ले हो जाएगी तो दोस्तों क्या होगा कि वहाँ से ना ऑयल हमारा नीचे पिस्टन के ऊपर चला जाएगा और पिस्टन पे जल जाएगा। जलने से हमारा ऑयल कंजम्पशन बढ़ता रहता है और हमारा ऑयल सम्प में लेवल डाउन हो जाता है। तो इन चीज़ों को चेक करने के लिए क्या क्या फॉल्ट हो सकता है ये भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको हेड के अंदर तो ये पार्ट आपके ख़राब मिलेंगे। अगर ब्लॉक के अंदर कौन कौन सी चीज़ ख़राब होती है, जैसे कि अगर ब्लॉक में हम देखते हैं पहले नंबर सिलेंडर बोर, उसका एक्सेस वियर हो गया होगा। जो हमारा ब्लॉक के अंदर सिलेंडर बोर होता है उसमें क्या होता है, पिस्टन जब अप एंड डाउन यानी टीडीसी से बीडीसी चलती है तो वहाँ पे एक्सेस कटाव होता है यानी कि वेयर हो जाती है। जब वेयर हो जाएगी तो वहाँ पे पिस्टन का प्ले आ जाएगी। प्ले आ जाने से क्या होगा, जो नीचे से हमारा ऑयल है, ऑयल रिंग होती है, उससे हमारा ऑयल ऊपर पिस्टन पे आ जाता है। पिस्टन पे ऊपर आने से क्या होगा, जो हमारा कंप्रेशन होता है वहाँ पे आके नहीं ऑयल हमारा जल जाएगा और जलने से हमारा ऑयल कंजम्पशन बढ़ता है। तो आपको सबसे पहले अगर
हेड खोलने के बाद में आपको सिलेंडर का बोर चेक करना है, बोर में कितना हमारा वेयर हो गया है। तीसरी चीज़ आती है जो पिस्टन की जो अलाइनमेंट होती है, जिसे हम एंड प्ले बोलते हैं, यानी कि जो गजन पिन लगी रहती है और क्रैंक के अंदर कनेक्टिंग के बुश होते हैं, उनको चेक करते हैं। तो वो पिस्टन रिंग और जो हमारे एंड प्ले, उन्हें चेक करना होता है। अगर उनमें वेयर आ जाएगा, प्ले आ जाएगी, तो वहाँ से क्या होगा, ऑयल कंजम्पशन बढ़ेगा। तो आपको ये उसकी एंड प्ले चेक कर लेनी है और आपको पिस्टन चेक कर लेना है। पिस्टन के जो ग्रूव होते हैं, जहाँ पे हमारी रिंग बैठती है, उस ग्रूव के अंदर ज़्यादा एक्सेस प्ले आ जाएगी, यानी कि वहाँ पे प्ले आने से क्या, रिंग ढीली हो जाती है, लूज़ होने के कारण वहाँ पे ऑयल आ जाता है और ऑयल घूमता हुआ सीधा पिस्टन के ऊपर टॉप पोजीशन पे पहुँच जाता है। तो उस चीज़ को आपको चेक कर लेना है। तो आपको पिस्टन रिंग चेक कर लेना है, पिस्टन के स्लीव चेक कर लेना है, लाइनर चेक कर लेना है। इन कारणों से क्या होता है कि यहाँ से हमारा स्पार्क प्लग तक हमारा ऑयल पहुँच जाता है। जब स्पार्क प्लगों पे ऑयल पहुँच जाता है तो एक ऑयल कंजम्पशन बढ़ता है और दूसरा गाड़ी के अंदर मिसिंग की प्रॉब्लम आती है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका है ना, ये 5-7 पॉइंट अगर आप इसके चेक कर लेंगे तो आपकी ऑयल कंजम्पशन की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी और आपकी गाड़ी में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों इस हिसाब से आपको इन चीज़ों को बारी बारी से आपको चेक करना है। आगे आता है दोस्तों, जैसे कि अगर हमारा ऑयल का प्रेशर ज़्यादा रहेगा, तब भी क्या होगा, ऑयल का प्रेशर ज़्यादा रहेगा तो क्या होगा दोस्तों, सील लीकेज कर देगा ये। तो उस कंडीशन में आपको ऑयल का प्रेशर बहुत ही ज़रूरी है चेक करना, कि ऑयल का प्रेशर अगर आप चेक कर लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ऑयल का प्रेशर चेक करने के लिए आपके पास ऑयल प्रेशर गेज होना चाहिए, उससे आपका ऑयल प्रेशर चेक हो जाता है। और अगर स्पार्क प्लग पे ऑयल आ रहा है तो आपको उसका कंप्रेसर चेक करना होता है। ऑयल कंप्रेसर, अगर आप इंजन का कंप्रेसर चेक कर लेंगे तो आपको उसकी इंजन के अंदर की कंडीशन का पता लग जाता है कि ऑयल की रिंग वेयर हो गई है या हमारा सिलेंडर ब्लॉक वेयर हो गया है या हमारी सील लीकेज हो गया है हेड की। तो उनका भी आपको ना कंप्रेसर गेज लगाते ही आपको पता लग जाएगा दोस्तों। तो होप ये हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए दोस्तों कि आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो मुझे आप फ़ोन करके बता सकते हैं। मेरे नंबर यही है जिस नंबर से मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।